दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग का क्लास है संज्ञा का। ठीक है, तो जो लोग भी जिनको संज्ञा समझ में नहीं आता है, आप इस क्लास को पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। ठीक है, कह रहा है कि संज्ञा, नाउन दैट मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा कह रहा है क्या कि परिभाषा इसका है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ, गुण, अवस्था या भाव या फिर समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे। उदाहरण में कोई भी, जैसे कि व्यक्ति की यहाँ बात किया हमने, व्यक्ति का, तो व्यक्ति में देखिए क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा, है ना। आपका व्यक्ति में राम आ गया, मोहन आ गया, आपका अध्यापक आ गया। ठीक है, वस्तु में आपका हो जाएगा किताब, कलम, कुर्सी, टेबल, चप्पल, जूता, जो भी होगा आपका सारा आ जाएगा वस्तु में। स्थान की बात करेंगे तो स्थान में हो गया भारत, हो गया ये विद्यालय, हो गया ये नदी, हो गया या फिर पटना हो गया, है ना। आपका पटना हो गया, कोई भी शहर का नाम, जैसे कि मुंबई हो गया, है ना। आपका चेन्नई हो गया, है ना। कोई भी जो शहर होगा आपका, वो सारा जो नाम होगा स्थान में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग परिभाषा देख लिया कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के गुण, अवस्था या भाव का समूह का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए, इसके भाव में देखिए, तो इसका भाव गुण में क्या हो जाएगा? जैसे प्रेम, ईमानदारी, भाव, ये क्या है? प्रेम क्या? एक भाव है। ठीक है, ईमानदारी क्या? एक भाव है। खुशी क्या? एक भाव है। तो ये सब क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा भी हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, और पहचानेंगे कि किस तरह से भाववाचक संज्ञा को पहचानना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन होता है भाववाचक पहचानना। द्रव्यवाचक सब संज्ञा का जो भेद होता है, उदाहरण होता है, उसी को पहचानना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा के भेद से। संज्ञा को टोटल कितने भेद हैं? तो हमारे देखिए संज्ञा के भेद जो हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन है? तो देखिए, पहला आपका है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा याद करने के लिए है, तो आप इस जो भी हम लोग लिखवा रहे हैं, इसको आपको लिखना भी होगा। ठीक है, आप अगर छोटे क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो आप इसको लिखना होगा। ठीक है, कोई बड़े लोग देख रहे हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है परिभाषा में, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, नदी, पर्वत या संस्था का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए, इसका विशेषता कह रहा है क्या? इसका विशेषता हो जाएगा, इसका विशेषता में कह रहा है कि यह हमेशा किसी एक विशेष नाम को दर्शाती है। ठीक है, सामान्यतः बहुवचन नहीं बनता, विशेष और निश्चित होती है। अब देखिए, कह रहा है क्या? इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम होगा। अब व्यक्ति का नाम होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारा क्लास है। ठीक है, मान लीजिए क्लास 5 है, क्लास 5 का है। इसमें हम लोग बोलेंगे अगर सभी छात्र बाहर आए, तो जितने भी छात्र होंगे इस क्लास में, जितने भी छात्र होंगे, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि इस क्लास में सिर्फ राम बाहर आएगा, तो इस क्लास में से मान लीजिए राम होगा तो राम बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए राम का 2 व्यक्ति होगा, तो कहेंगे राम जिसका रोल नंबर 14 होगा वही बाहर आएगा। ठीक है, मतलब क्या मैंने बोला कि ये क्लास में मान लीजिए राम 2 बच्चा है, 4 बच्चा है, तो हम बोलेंगे कि जिसमें राम का वह व्यक्ति आएगा जिसका राम नाम होगा और उसका क्या होगा? रोल नंबर 14 होगा, तो वही व्यक्ति बाहर आएगा। तो क्या हो गया? एक विशेष नाम को दर्शा दिया, है ना। तो ये विशेष नाम को दर्शा दिया तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे राम, है ना, सीता, है ना, ये हो गया भारत, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया गंगा, ये हिमालय और ये ताजमहल। आप ये देखिएगा तो पूरे ये चीज़ क्या है? विशेष है। राम भी विशेष है, किसी में किसी का नाम होगा तो ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि सीता भी कोई एक लड़की होगी, भारत पूरे दुनिया में एक ही है, दिल्ली पूरे भारत में एक ही है ना, गंगा पूरे दुनिया में एक है, हिमालय पूरे दुनिया में एक है और ताजमहल पूरे दुनिया में एक है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा खास हो गया। तो जो भी खास होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वाक्य में देखिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? राम, राम है,
राम से बना एक शब्द, राम एक अच्छा छात्र है, बन गया। भारत से बनाइए तो भारत क्या है, भारत हमारा देश है, 2 व्यक्ति बन गया। उस तरह से आप दिल्ली बना सकते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय भारत में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। इस तरह से आप वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, है ना। दूसरा क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नाउन। तो इसके परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, न कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का। समझ गए। तो ये लाइन हमको नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। ये लाइन आपको समझ नहीं आए तो छोड़ दीजिए। लेकिन हमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। उससे उसे हम लोग फिर यहाँ से लिख देंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा आप लोग। इसको मैं काट देता हूँ, देखिए कैसे लिखना है। लिखना है आपको यहाँ से, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखिए क्या होता है। इसकी विशेषताएं क्या होता है, जो कह रहा है कि यह क्या होता है, यह सामान्य नाम होता है, यह नॉर्मल नेम होता है। इसका बहुवचन बन सकता है लेकिन व्यक्तिवाचक से कम। अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है, राम, तो राम का कोई बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। दिल्ली, है ना, दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली, तो दिल्ली का कोई बहुवचन नहीं होगा। हिमालय, हिमालय का कोई बहुवचन नहीं होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जिसका बहुवचन ना बने वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या इसमें नेक्स्ट कह रहा है, देखिए हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि उदाहरण के लिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में कह रहा है क्या, कि लड़का, लड़की, शहर, नदी, विद्यालय, शिक्षक और ये पशु, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक, फिर से डिफिनेशन पढ़िएगा आप लोग। देखिए कह रहा है, जिस संज्ञा सबसे किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो रहा है। अब देखिए तो इसमें जाति का बोध हो रहा है, समुदाय का बोध हो रहा है। देखिए इसमें लड़का के उदाहरण दिया हुआ है, इसमें पूरे लड़के जाति का बोध हो जाएगा, इसमें सिर्फ लड़की जाति का बोध होगा, है ना। शहर पूरा शहर, एक शहर समुदाय का बोध हो जाएगा। नदी का पूरा बोध हो जाएगा, नदी बोले तो बहुत सारी नदी है, कौन नदी भाई। अब किसी खास नदी का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नहीं तो अगर नदी सिर्फ नाम लेते हैं तो नदी हमारे भारत में बहुत सारा है, सारा नदी आ जाएगा। विद्यालय हमारे बिहार में बहुत सारे हैं, शिक्षक बहुत हैं। अब शिक्षक को पहचानना है कैसे, अगर किसी नाम को ले लेंगे, कुसुम, मान लीजिए कुसुम कोई टीचर है तो हम बोलेंगे जाओ क्लास में कुसुम मैम से जाकर के कॉपी ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कुसुम जो हो जाएंगे क्या, कि व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, है ना। पशु, पशु में सारे पशु आ जाएंगे, जितने भी जंगली पशु हैं, पालतू पशु हैं, जो पानी में रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, सारे पशु हो जाएंगे, है ना। चलिए अब इसे वाक्य बनाते हैं। वाक्य बन रहा है क्या, देखिए वाक्य बन रहा है इसमें कि वह एक क्या है, लड़का है, तो लड़का क्या हो गया आपका, जातिवाचक हो गया, ठीक है। यह एक बड़ा विद्यालय है, यह एक क्या है, बड़ा विद्यालय है, इसमें आपका विद्यालय क्या हो गया, विद्यालय आपका जातिवाचक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, जातिवाचक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या, नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, इंग्लिश में से कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगा, कह रहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या फिर दशा या फिर क्रिया का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसका नोट आप बना के लिख सकते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसी से मैं कर रहा हूँ, देखिए दयालु, वह क्या है, दयालु है, क्या है, वह क्या है, ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब देखिए तो ईमानदार को हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो आदमी क्या है, ईमानदार है, वो आदमी क्या है, दयालु है ना। उसी तरह से देखिए भाववाचक से कैसे बनता है, इसमें विशेषण से बन जाता है विशेषता। देखिए विशेषण है शब्द सुंदर, सुंदर से क्या बन गया इसका, सुंदरता, सुंदरता क्या हो गया हमारा, भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्रिया से, अब विशेषण से हो गया, क्रिया से क्या होता है, पढ़, पढ़ से क्या बन गया, पढ़ाई, पढ़ाई भी क्या हमारा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है।
अब देखिए संज्ञा से, किसी संज्ञा शब्द से भी बनता है, तो संज्ञा क्या है, बच्चा है, बच्चा से क्या बन गया, बचपन, ये हमारा क्या है, भाववाचक है। देखिए तो इस सुंदरता को, पढ़ाई को या बचपन को ना हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो सुंदर है, वो पढ़ाई कर रहा है या वो बचपन है उसका है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिए क्या हो जाएगा, इसमें प्रेम हो जाएगा। प्रेम को ना हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी है, साहस है, सुंदरता है, बचपन है, दुखी है, सुखी है, ये आपका सारा क्या है, ये आपका सारा क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। भाववाचक, ठीक है, इसलिए तो मैं भाववाचक, ये क्या है हमारा सारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, उदाहरण हो गया। चलिए इससे वाक्य बनाते हैं। तो ईमानदारी सबसे बड़ा क्या है, गुण है। तो ईमानदारी क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। खुशी बांटने से बढ़ती है, तो खुशी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, मटेरियल नाउन। इसका परिभाषा क्या है, देखिए कह रहा है जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे, तो इसमें क्या कर रहा है कि जिसे तौला नहीं जा सकता है, ठीक है, जिसे तौला या मापा जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको फिर से देखिएगा, इसमें फिर से कह रहा है क्या कि देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक नोट यहाँ भी, यहाँ से आप इसको नोट बना के लिख सकते हैं। नोट में आप लिखिएगा कि जिसे तौला या मापा जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल कह रहा है क्या, विशेषताएं क्या हो जाएगा, सामान्यतः बहुवचन नहीं बनाता है और गिनती नहीं होता है, ना माप इसका होता है, मतलब इसको ना तौला जा सकता है, ना तौला जा सकता है, ना ही मापा जा सकता है, ठीक है। ये तौला होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ना इसको तौला जा सकता है और ना ही इसको मापा, मतलब इसको तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में कह रहा है क्या, आपका पानी हो जाएगा, दूध, सोना, चांदी, लोहा, चावल और तेल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसे वाक्य बन जाएगा, वाक्य क्या बनेगा, यह अंगूठी सोने की है। तो हमारा देखिए सोना क्या हो गया, हमारा सोना हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या हो गया हमारा सोना, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। सोना को देखिए जब इसको पिघलाया जाएगा तो ना इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग तौल तो सकते हैं, है ना, तौल सकते हैं, इसको माप भी सकते हैं, है ना। तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो पानी भी क्या हो गया हमारा, पानी हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको देखिए पानी को हम लोग गिन तो नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या कर रहा है, समूहवाचक संज्ञा में इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे, इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह, झुंड या टोली या फिर संग्रह का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि सेना, सेना हो गया हमारा, सेना क्या हो जाएगा हमारा, सेना हमारा हो जाएगा झुंड हो जाएगा, ठीक है, झुंड हो गया, भीड़ हो गया, टोली हो गया, वर्ग हो गया, परिवार हो गया, समिति हो गया, है ना, गांव हो गया, पूरा शहर हो गया, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिससे समूह का बोध होता है। जैसे मान लीजिए ना कि ये हो गया हमारा गुच्छा, अब गुच्छा बहुत तरह का हो जाएगा, कहीं चाबी का गुच्छा हो जाएगा, कहीं अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिया समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, उदाहरण में हम लोग देख लिया। अब देखिए इससे वाक्य बना कर देखते हैं। वाक्य कह रहा है क्या, सैनिकों की सेना आगे बढ़ी। इसमें सैनिक क्या हो गया हमारा,
समूहवाचक संज्ञा हो गया। छात्रों का एक समूह गया, मतलब छात्रों क्या हो गया, समूह हो गया, है ना। तो देखिए संज्ञा के आधार पर भी इसको कर सकते हैं। लिंग के आधार पर देखिए संज्ञा के अन्य आधार भी क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला होगा लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर इसको हम चेंज करेंगे तो लड़का, राजा, पुत्र। स्त्रीलिंग होगा तो लड़की, रानी, पुत्री। ठीक है, लिंग के आधार पर हो गया संज्ञा का। वचन के आधार पर देखिए, वचन के आधार पर कह रहा है क्या, वचन के आधार पर जब होगा तो एक वचन से बहुवचन बनेगा। तो किताब का क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। बच्चा का क्या होगा, बच्चे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कारक के आधार पर फटाफट देख लेते हैं हम लोग। कारक के आधार पर क्या है, जैसे कोई करता है, राम क्या है, पढ़ता है। कोई काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, करता है। लेकिन राम फल खाता है, ठीक है, राम क्या करता है, फल खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है संज्ञा की पहचान के आसान नियम। अब इसको पहचानने का आसान नियम क्या होगा, जब भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम होगा क्या कहेंगे, उसको संज्ञा कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, संज्ञा कह देंगे। क्या, कौन, कहाँ से प्रश्न बन सके तो क्या हो जाएगा, संज्ञा कहला जाएगा। अधिकतर का बहुवचन बन सके क्या हो जाएगा, संज्ञा कहला जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में नाम, परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें। अब परीक्षा में किन किन बातों से याद रखना चाहिए हमको, तो नाम बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से डिफिनेशन को तोड़ कर दिया है। डिफिनेशन क्या कर दिया, डिफिनेशन को तोड़ दिया है। सिर्फ नाम बताने वाला शब्द क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, भाव या गुण बताएगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ भाव या गुण बताएगा क्या हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, अगर द्रव्य होगा, कोई पदार्थ होगा, है ना, कोई पानी होगा, सोना चांदी कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक क्या हो जाएगा, जो जो समूहवाचक संज्ञा होगा वो क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। समूह में क्या होता है, जो भी समूह में रहेगा, है ना, जो भी, जैसे सेना हो गया, सेना हो गया, है ना, वर्ग हो गया, है ना, गुच्छा हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा समूह बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में देखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, सर्वनाम के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा सर्वनाम के बारे में। अगर संज्ञा पे भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम उसको, संज्ञा का जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा हम उसका एक MCQ बना करके उसमें वीडियो में हम डाल देंगे। ठीक है, MCQs बना करके डाल देंगे हम वीडियो। जितना भी संज्ञा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सभी तरह के एग्जाम में सबका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।